हो गए हैं रेडी और अभी हमारी बस आने वाली है। वृंदावन के लिए निकलने वाले हैं, फिर वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी। बस आ चुकी होगी तो हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। यू एक्साइटेड? यस आई एम। तुम पहले गई हो ना? हाँ बट वृंदावन नहीं, मथुरा। मथुरा गई है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाय बाय। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। फाइनली बहुत वेट करने के बाद ये प्लान बना है कि मैं वृंदावन जा रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मुझे ये दिन का कितना इंतज़ार था, और पता नहीं कब से मैं बस यही सोचती थी कि मैं कब वृंदावन जाऊँगी। बट गाइस, शायद भगवान भी आज ज़्यादा खुश नहीं थे हमसे क्योंकि आज हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। और ये अच्छा हुआ कि वृंदावन पहुंचने के बाद हुई। यहाँ से भी हमारा 1 आवर या 45 मिनट्स का जर्नी बचा हुआ था, बट हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। तो फिर हमने जिसे बुक किया था उन्होंने अरेंज किए रिक्शे, तो ऑटो रिक्शा में हम ट्रैवल कर रहे हैं। और अब रात के बज रहे हैं 2:30, तो 2:30 हो रहा है अभी। ये वृंदावन हम पहुंच गए हैं। इसके बाद ये धर्मशाला है जो दिखने में तो बहुत अच्छा था, इवन इतना बड़ा था, और इसके रूम्स एंड ऑल भी क्लीन थे। बट पता नहीं वहाँ पे कुछ पानी का इशू था उस दिन, तो फिर इतने सारे लोगों को फ्रेशन अप होना था जो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर हम यहाँ से निकल गए। वैसे ये काफ़ी बड़ा धर्मशाला था और हमें बस फ्रेश होना था, इसीलिए हमने होटल वगैरह बुक नहीं किया क्योंकि हमें स्टे नहीं करना था होटल में। तो फिर यहाँ हम गए तो सही, बट डिसअपॉइंट होके आ गए क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। तो यहाँ पे हम ये धर्मशाला से रिटर्न जा रहे थे और होटल सर्च कर रहे थे, बट नहीं मिलता है ऐसे 1 आवर 2 आवर के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक ऐसा बनाया था अरेंजमेंट कि जिसको सिर्फ फ्रेशन अप होना है, तो उनके लिए लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, कपड़ा बदलने के लिए अलग रूम, नहाने के लिए अलग रूम, टॉयलेट्स अलग, ऐसे बनाया था जो ये पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो हमने ये जगह में फ्रेशन अप हुए, हम चेंज किया, नहाया। ये रात का टाइम था और यहाँ पे आप चहल पहल देख सकते हैं। वैसे हम संडे को गए थे, एकादशी थी उस दिन, तो भीड़ तो एक्सपेक्टेड था कि बहुत रश होगा, बट इतना सुबह इतनी रौनक और इतने लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। और इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ बस मंदिर और मिठाइयाँ और प्रसाद, लाइट्स, इतनी रौनक है ना इस जगह में, बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने चप्पल खोले, प्रसाद लिया, और आप देख सकते हैं कि जिस भी मंदिर में मैं जाऊँगी मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ कहाँ गए। तो ये मंदिर हम सबसे पहले गए थे। यहाँ पे बहुत वॉक करना पड़ता है, तो आप इस चीज़ की तैयारी करके आना, अच्छे चप्पलें पहनना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर छोटे बच्चे हैं तो ज़रा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत रश होता है, चलना पड़ता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं। अगर आप वृंदावन घूमने आए हैं तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना कि आपको चलना बहुत है। तो इस तरीके से हम एक के बाद दूसरा मंदिर गए और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, लेकिन
थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि एकादशी थी, तो इस रीज़न से काफ़ी रश था यहाँ पे। और यहाँ पे ना एकदम आपको गांव वाली फीलिंग आएगी। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। तो यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मन्नत के हिसाब से भी परिक्रमा करते हैं। जैसे कोई नंगे पैर चलकर कर रहा है, कोई गाड़ी में बैठ के कर रहा है, जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हैं। और कोई लेट कर, जिसे हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाता है, लेट कर मन्नत मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो शायद वो ऐसा करते होंगे। तो इस तरीके से आपको काफ़ी भक्त श्रद्धालु यहाँ देखने मिलेंगे जो अपने तरीके से यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस एक दूसरे मंदिर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे परिक्रमा करते करते यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं जो एक के बाद एक आप जा सकते हैं, और आपको जो गाइड हैं वो बताएंगे अगर आपने गाइड रखा है तो बहुत ही सुंदर मंदिर था ये। और इस तरीके से एक हवेली जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे देखकर, क्योंकि ये बहुत सुंदर था। अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर था। एक और चीज़ है कि वृंदावन में बंदर बहुत है। हमने इतने सारे बंदर देखे, और ये बंदर ऐसे नॉर्मल बंदर नहीं है, ये आपकी चीज़ें छीन के भाग जाएंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखना कि आपके हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ें हैं या मोबाइल है तो ये छीन के भाग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे ना बहुत थकान लग जाती है क्योंकि इतना चलना होता है, पर बस आपको मन में राधे राधे बोलते रहना है और धीरे धीरे करके आप सारे मंदिरों के दर्शन कर लेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो ये वो जगह है। तो इस तरीके से यहाँ पे दूध चढ़ता है, फूल चढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स बैठे रहेंगे जो दूध का ग्लास, पेड़े या जो भी चीज़ें होती हैं पूजा की, ये आप देख सकते हैं। कितनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और भगवान के भी साज श्रृंगार की यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। लड्डू गोपाल, उनका झूला, उनका बेड, उनके सर्दियों के कपड़े, उनके खेलने के खिलौने, इस तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो ऐसा करते करते हमें बज गए सुबह के 6:30 7। ये 7 बजे का टाइम है। इतनी शांति है ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि बस जो वो मैंने सुना था कि आप वृंदावन जाते हैं तो आपको आने का मन नहीं करता, तो बस इसी तरीके से हमारा भी मन कर रहा था। सारी गलियाँ, ऐसा लग रहा था सब कुछ रिकॉर्ड करूं, बट इतना स्टोरेज नहीं था फ़ोन में। मेरे को हर जगह ऐसा लग रहा था बस हर जगह बस भगवान ही भगवान है। ये राधा कुंड है और यहाँ पे भी दिए जड़ते हैं, दिया लगाते हैं, पूजा करते हैं और इसके पानी को भी माथे पे लगाते हैं। ये बहुत ही पवित्र जल है और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी अच्छी वाइब है ना यहाँ की। आप अगर कभी वृंदावन नहीं गए ना तो आपको फ़र्स्ट टाइम जाके वहाँ पे बहुत डिफरेंट लगेगा। और जो स्पेशली सिटीज़ में रहते हैं ना उनको ये जगह इतनी प्यारी लगेगी। ऐसी जगह बस मैंने पिक्चरों में देखी है जहाँ छोटे छोटे गांव और ऐसे ईंट के मकान और ऐसी गलियाँ, ये सारे हमने बस पिक्चरों में देखा है। बट आज रियल में जब मैं मथुरा वृंदावन आई हूँ तो मैं यहाँ की हर एक जगह से बहुत ही कनेक्टेड फील कर रही थी। और सच में जब हम सिटी से ऐसी जगहों में आते हैं ना तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हम फिर से एक मंदिर पहुंच गए हैं जहाँ पे 56 भोग लगाने का भी वहाँ पे रेट लिखा होता है कि अगर आपको भगवान को 56 भोग लगाने हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे बुक करना होता है। तो इस तरीके से जब हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं ना तो वो काफ़ी बड़ा स्पेस है और उसके अराउंड बहुत सारी मंदिर है। तो आपको वो जो गाइड है वो आपको बताएंगे कि यहाँ ये मंदिर है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मंदिर घूमेंगे। तो आगे हम और भी जगह गए, उसका नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।